ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे जैसा कर्म वैसा फल। इस संसार में मनुष्य जो भी करता है, जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कहावत भी है कि बहुत सुंदर एक कहावत है कि जो बोया है उसे काटना ही पड़ेगा। और भी कहावत है, पिछले जन्मों में जो आपने बोया है उसको खाना ही चाहिए। कहावत भी है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। एक कर्म फल की बात में भी आता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि बुरे कर्मों का बुरा फल कैसे। जैसे यदि किसी की आप हिंसा करते हैं तो आपको अपंग बनना पड़ेगा, अपाहिज बनना पड़ेगा। हिंदू धर्म में ये मान्यता है। दूसरी बात, यदि आप किसी की चोरी करते हैं तो आपको जेल की सजा खानी पड़ती है। ये भी मान्यता है, सत्य है। तीसरी बात, यदि आप किसी यदि आप किसी को दुख देते हैं तो दुखी होकर जिएंगे भी और दुखी होकर मरेंगे भी। ये कर्म की गति है। यदि आप किसी का हाथ तोड़ते हैं तो अगले जन्म में हाथ कमजोर होता ही है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मणि भाई का अनुभव के द्वारा हमने आपको सुनाया था। और भी कर्मों की गति है। अगर किसी से बार बार सेवा लेते हैं तो सेवा करनी पड़ेगी। अब मैं कुछ पॉजिटिव बातें की ओर ले जाता हूं कि यदि अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है। जैसे यदि आप किसी को स्वास्थ्य दान करते हैं तो सदा स्वस्थ बनकर रहेंगे भी, स्वस्थ बनकर जन्म लेंगे। यदि आप किसी को दान पुण्य करते हैं तो सदा रईस घर में जन्म होगा, सदा रईस धनवान होकर रहेंगे। यदि आप किसी को विद्या दान करते हैं तो विद्वान के रूप में आपका जन्म होता है, विद्वान रूप में रहेंगे। यदि आप किसी किसी कार्य में अपनी ईश्वरीय सेवा में अगर तन को लगाते हैं तो आपका तन सदा निरोगी रहेगा। यदि आप ईश्वरीय सेवा में मन को लगाते हैं तो आपका मन सदा मजबूत रहेगा, मन मनाभाव रहेगा। यदि आप ईश्वरीय सेवा में धन को लगाते हैं तो किसी जन्मों में आपको धन की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए कहा जाता है, यदि आप किसी को अन्न दान करते हैं तो चारों युगों में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये ईश्वरीय ला है, ईश्वरीय नियम है। ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो इसी तरह से आप किसी की दुआएं देते हैं किसी को तो सदा आपको दुआएं मिलती रहेगी। यदि आप किसी को सुख देते हैं तो आपको सदा सुखी होकर जिएंगे भी और सुख मिलता रहेगा। इसके बाद हम और सूक्ष्म बातें बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय कर्मों की मशीनरी तेज चल रही है, क्योंकि अंतिम समय का भी अंतिम समय चल रहा है, अति अंतिम समय। इस समय ही हम यदि अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान देते रहेंगे तो धर्मराज की सजाओं से भी बचे रहेंगे और हम अपने कर्मों को सुधारते चलें। यही समय है अपने आप को बदलने का। यही समय है अपने ईश्वरीय सेवा में सब कुछ समर्पण करने का, सेवा में लगाने का, तन मन धन। अब नहीं तो कभी नहीं। अतः हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।